बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारी 10वीं कविता झांसी की रानी। तो बच्चों, आपको पता होगा झांसी की रानी कौन थी, कैसी थी, उनका जीवन कैसा था, तो उन्होंने कौन से कार्य किए और देशभक्तों में उनका नाम क्यों समाविष्ट किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे झांसी की रानी के विषय में कुछ बातें। झांसी की जो रानी थी वो पेशवा के जो मंत्री थे वो उनकी बेटी थी। झांसी की रानी जो थी उनका नाम था मणिकर्णिका। उनको कहा जाता था मनुबाई। और जो नाना साहब पेशवा थे जो उनको अपनी बहन मानते थे तो वे उनको कहते थे छबीली। बच्चों, उस समय अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेज अपने मनमानी तरीके से यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते, बिना वजह उन पर गोलियां चलाते। तो इस तरह से जो उस समय का वातावरण था, जो माहौल था, वो बड़ा ही खराब था। बड़ी ही क्रूरता से बच्चों से लेकर स्त्रियां, बूढ़े सभी को वो ऐसे उन पर अत्याचार किया करते थे अंग्रेज। और बिना वजह वहाँ के जो छोटे छोटे राज्य थे, सबसे पहले तो उन्होंने फूट डालो और राज्य करो ये नीति अपनाई। फूट डालो अर्थात यहाँ के जो मंत्री थे, पहले जो हमारा भारत देश था वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और अंग्रेज उन राज्य में जाकर सबसे पहले तो वो व्यापारी बनकर आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने पैर फैलाए और यहाँ की जो अलग अलग जो विभक्त किए हुए राज्य थे सो इसी का फायदा उन्होंने उठाया और ऐसे ही राज्यों में जाकर अलग अलग उन्होंने वहाँ के जो कमजोर लोग थे, लालची लोग थे, कमजोर अर्थात नियत से लालची, तो उन लालची लोगों को सबसे पहले अपने लालच में फंसाया, या तो धन देकर या फिर जागीरी देकर कुछ हिस्सा उनको दे देते या फिर कोई उपाधि देते, कोई पद देते। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ के मंत्री, सेनापति या फिर जो कमजोर राजा थे जो अपने राज्य की हिफाजत नहीं कर पाते थे, ऐसे लोगों को अपना गुलाम बनाया और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने इतने बड़े भारतवर्ष पर अपना राज्य प्रस्थापित किया। मगर उस समय कुछ ऐसे राजा एवं रानियां थी जो इनको आसानी से इनकी गुलाम बनना नहीं चाहती थी और उन्होंने इनका कड़ा विरोध किया, तीखा प्रतिहार किया इनको। और ऐसे ही प्रतिकार करने में, विरोध करने में सबसे पहले वहां पर आई झांसी की रानी। यद्यपि वो एक स्त्री थी फिर भी उनको मर्दानी कहा है, अर्थात बहुत ही वीरवान और बलशाली वो रानी थी, आसानी से हार नहीं मानती थी किसी से भी। और वहां पर जब उनके राज्य पर उनका विवाह हुआ गंगाधर राव नेवालकर, झांसी के राजा, मगर कुछ ही महीनों में ये जो उनके जीवन में खुशियां आई थी वो कुछ ही दिनों की थी और कुछ ही महीनों में या कुछ साल में वो जो राजा थे उनका देहांत हो गया और वे उस राज्य को वारिस नहीं दे पाए और इसीलिए बेवारिस समझकर उस राज्य को अंग्रेज हथियाना चाहते थे। मगर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने ही परिवार के दामोदर नाम के एक बच्चे को गोद लिया, मगर ये दत्तक वारसा जो था वो उन्होंने नामंजूर कर दिया अंग्रेजों ने और उनके राज्य पर चढ़ाई करने की उन्होंने ठान ली। अब जैसे ही झांसी की रानी को पता चला कि अंग्रेज मेरी झांसी को हथियाने आए हैं, उन्होंने आव न देखा ताव और उनसे लड़ने निकल पड़ी। तो इस कविता के माध्यम से हम देखेंगे कि उस समय की स्थिति क्या थी, किस हालात में भारतीय उस समय रहा करते थे अंग्रेजों के गुलामी में। सबसे पहला यहाँ पर हम देखेंगे
सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। उस समय जो भी राजा थे, कुछ राजा तो उनके गुलाम बन गए, मगर जो देशभक्त राजा थे, अपने राज्य को बहुत प्यार करते थे, अपनी जनता से प्यार करते थे, उनको अपनी संतान मानते थे, ऐसे राजाओं को उनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर अंग्रेज़ों से नफरत होने लगी और सिंहासन हिल उठे। जो अंग्रेजों के अत्याचार थे उससे सभी लोग त्रस्त थे, सभी लोग परेशान थे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी और वहाँ पर कुछ लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का जो संग्राम था वो इसी की निशानी है। भले ही वो संग्राम नाकाम हुआ हो, और वो नाकाम हुआ हमारे ही कुछ लालची और विद्रोही राजा और मंत्रियों और सेनापतियों के कारण, मगर फिर भी जिनके मन में आज भी देशभक्ति की ज्वाला थी, उनके सिंहासन हिल उठे, अर्थात वे लोग अंग्रेजों से दो दो हाथ करने को, उनसे लड़ाई करने को उन्होंने अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया था। बूढ़े भारत में भी आई भारत को बूढ़ा कहा गया है। क्यों बूढ़ा कहा गया है? क्योंकि सब लोग इतने ज़्यादा त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे और अंग्रेजों से जूझते जूझते हार गए थे, खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। और मगर ये जो 1857 का जो संग्राम था उसमें उसने फिर से सबके मन में एक नई उम्मीद जगाई थी। दूर फिरंगी को और गुमी हुई आज़ादी, उनसे जो आज़ादी छीन ली गई थी, उस आज़ादी को पाने की जो ललक थी, जो जिज्ञासा थी, जो तीव्र इच्छा थी, वो फिर से उनमें जाग गई और उन्होंने सबने मिलकर फिरंगी यानी अंग्रेज़ों को दूर करने की, भारत से भगा देने की मन में ठान ली थी, पक्का इरादा कर लिया था। चमक उठी सन 57 में यह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी जो कविता है वो कहती है, चमक उठी सन 57 में जिन तलवारों को जंग लग चुका था, जो हथियार डाल दिए गए थे, फिर से वो हथियार हाथ में लिए गए और उसकी चमक अब अंग्रेजों को दिखाने की बारी आ चुकी थी। और यह तलवार, जो तलवार पुरानी हो चुकी थी, उसको अब फिर से चमकाया गया, अर्थात अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जो युद्ध लड़ने की फिर से जो मन में ठान ली गई थी और सबके मन में एक आशा की ज्योत जग गई थी। बूंदे ले हर बोले, अब ये जो बुंदेलखंड में जो हर बोले हैं, ये हर बोले क्या करते थे कि वहाँ के जो राजा महाराजा हैं, महारानियाँ हैं, जो वीरवान, वीर गतिशील और एकदम हिम्मती और साहसी थे, तो उनकी जो जीवन गाथा है ये गानों के माध्यम से वहाँ पर राज्य राज्य में, गांव गांव में गाया करते थे, और जिससे कि दूसरों के मन में जो आज़ादी के प्रति वहाँ पर ज्योत जले, आज़ादी के प्रति एक आशा की किरण जगे। तो बूंदे ले हर बोलो ने इसी तरह से झांसी वाले रानी की जीवन गाथा गाई थी। हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, मर्दानी कहा गया है झांसी वाली रानी को, रानी लक्ष्मीबाई को। वह तो झांसी वाली रानी थी, मर्दों की तरह लड़ी थी वो अंग्रेजों से, क्रूर अत्याचारी अंग्रेजों से, और अंतिम सांस तक वो लड़ती रही। उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले, और जब उन्होंने सोचा कि उनका अंत समय आ गया है, तो उन्होंने अपने गुरु के आश्रम में जाकर अपने प्राण छोड़े थे। वे अंग्रेजों के हाथ नहीं आई थी। तो बच्चों, इस तरह से इस कविता में हम आगे भी झांसी वाली रानी के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।